we will discuss about the inheritance of ABO blood groups in man. देखिए ब्लड ग्रुप को हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहली वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के कौन कौन सी जीन्स, कौन कौन सी एलील्स ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन कौन से जीनोटाइप से कैसा कैसा ब्लड ग्रुप बनता है। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन। और सेकंड वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अब तक नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। देखिए ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, वो कितने हो गए, 4 टाइप्स की। ओके, एक होता है यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप, दूसरा बी ब्लड ग्रुप और तीसरा सी लिख दूं? नहीं, सी नहीं होता, ए बी ब्लड ग्रुप। थर्ड होता है यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप और तीसरा ओ ब्लड ग्रुप। ये सबको पता है, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहली बात, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट कि इन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है IA, IB और IO। ये 3 एलील्स हैं जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मैन में बनाती हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन में ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप इन 3 एलील्स की वजह से होते हैं। ओके, अब क्योंकि ये एलील्स 3 है, 2 से ज्यादा है, क्योंकि अभी तक तो मैंने 2 ही एलील्स पढ़ाई थी, याद है आपको? एक बार टॉल वाली एलील, एक ड्वार्फ वाली एलील, और आपको जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो वहां पर भी मैंने एक राउंड वाली एलील, एक रिंकल वाली एलील, इसके अलावा मैंने जब कलर वाली आपको बताई थी तो एक येलो वाली एलील, एक ग्रीन वाली एलील, हमेशा 2 ही एलील पढ़ाती थी मैं आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पहली बार मैं आपको 3 एलील्स पढ़ा रही हूँ, 2 से ज्यादा एलील्स पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे मल्टीपल एलील्स। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एलील क्यों कहते हैं इन्हें? ठीक है, बिकॉज ये 2 से ज्यादा एलील्स हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रही हैं। दिस इज मल्टीपल एलील्स। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब ये एलील्स जो होती हैं, ये होती कहाँ है? ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा, 9। आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46। उसमें जो 9 नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें जो 9 नंबर का क्रोमोसोम है, ये एलील उस पर प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? 9 नंबर के क्रोमोसोम पर एमसीक्यू बन सकता है इसका। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए, अब हम देखते हैं इनमें से डोमिनेंट कौन सी है और रिसेसिव कौन सी है। इसके लिए हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। ठीक है, ये स्टोरी बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बायोलॉजी वाले और नॉन बायोलॉजी वाले दोनों ही बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि CGL, SSC और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो समझिए इसकी स्टोरी। टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए, अगर आपको 3 मोबाइल मिलते हैं सड़क पर पड़े हुए, जिनको कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है, एक आपको मिलता है आईफोन, ओके, एक आपको मिलता है सैमसंग और एक आपको मिलता है नोकिया। मैं इनकी कीमत भी बता देती हूँ आपको। इसकी कीमत है बेटा 50,000, इसकी भी कीमत है 50,000 और इसकी है 2,000। ठीक है, ये कीपैड वाला है। ठीक है, इसकी कीमत है 2,000। तो अगर आपको ये वाला और ये वाला फोन मिलता है, आईफोन और सैमसंग, ठीक है, जिसकी कीमत है 50,000 और दोनों ही टक्कर की कंपनी है, तो आप कौन सा फोन उठाओगे? कौन सा उठाओगे? कोई भी उठा सकते हो, दोनों ही टक्कर की कंपनी है, दोनों की कीमत एक जैसी है, दोनों ही बहुत ही अच्छे मोबाइल है, तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है, बराबर है। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आईफोन और सैमसंग, ओके, बराबर, इक्वल का निशान मैंने लगा दिया। चलिए, ये हो गया। अब मैं कहती हूँ कि आपको एक ये वाला मिला हुआ है पड़ा हुआ, और मैं कहती हूँ एक आपको नोकिया वाला मिल रहा है जिसकी कीमत है 2,000। तो आप कौन सा उठाओगे? कौन सा उठाओगे? वैसे ये वाला उठाएंगे, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ठीक, 2,000 वाला है, कीपैड है। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ यहाँ पर नोकिया। आपको ये वाला और ये वाला भी मिलेगा तब भी आप ये वाला लोगे, ठीक है, इसको नहीं लोगे। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ नोकिया। ठीक है, ओके, लेस देन का साइन बना सकते हैं यहाँ पर। ओके, यानी कि ये दोनों तो बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं।
ओके, और ये इन दोनों से कम इंपॉर्टेंस रखता है, नोकिया वाला। ओके, चलिए अब इसी तरह से हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर ए वाली जो एलील है वो और बी वाली जो एलील है वो तो बराबर की डोमिनेंट है, बराबर की इंपॉर्टेंस रखती है। यानी कि अगर आपको किसी पर्सन के अंदर ए और बी दोनों मिलेगा तो उसका ब्लड ग्रुप दोनों ए बी हो जाएगा। ओके, अच्छा अब ये बात करते हैं इसकी, ये कौन सा है, IO, ये रेसेसिव है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस इन दोनों के सामने कम है। अब ये इंपॉर्टेंस कहाँ यूज होगी, अभी मैं केस बताऊंगी उसमें ये इंपॉर्टेंस यूज होगी। ठीक है, तो आप लिख दीजिए फटाफट इन दोनों के नीचे कि ये दोनों बराबर की डोमिनेंसी शो करती है, यानी कि को डोमिनेंट है, और ये कैसी है, रेसेसिव। ओके, ये को डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। तो बेटा इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए और केसेस सॉल्व करते जाइए, न्यूमेरिकल्स करते जाइए। देखिए मैं यहां अलग से लिख देती हूँ इसे एक बार, IA और IB और IO। ठीक है, चलिए अब हम केस बनाते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन के अंदर दो ही होंगी, याद रखना। ठीक है, वी आर डिप्लॉइड, फिर तीसरी कहाँ होगी, तीसरे के अंदर होगी। ठीक है, एक किस दूसरे के अंदर होगी, एक पर्सन के अंदर दो ही होगी। तो ये मैंने एक पर्सन बनाया है, ठीक है, इसके अंदर ये वाली है IA IB। ठीक है, ये है इसका जीनोटाइप। अब आपको बताना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए यहाँ सोचने वाला कोई सवाल ही नहीं है, अगर उसके पास A के अलावा कोई और एलील है ही नहीं तो इसका ब्लड ग्रुप A ही होगा। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर IA IO। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, समझिए इसे। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, देखिए IA और IO, इसके पास A वाली भी है और O वाली भी है, दोनों ही एलील हैं। अब इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए A वाली आपको याद हो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, ठीक है, आईफोन याद आया, और O वाली कौन सी थी, नोकिया वाली 2000 वाली। तो कौन सी वाली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, A वाली। ठीक है, यहां हम बोलेंगे कि A वाली डोमिनेंट है और O वाली रेसेसिव है, इसलिए O वाली अपने आप को शो नहीं करेगी, इसे कोई नहीं उठाने वाला, और A वाली अपने आप को शो करेगी। तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि A वाली जो एलील है वो डोमिनेंट है, इसलिए ब्लड ग्रुप A होगा। ठीक है, O वाली रेसेसिव है। ओके, चलिए अब दूसरा केस बनाते हैं, IB। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस केस में क्योंकि B है, दोनों पर B है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर B ही होगा, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं IB और IO। इस केस में ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस केस में पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए B डोमिनेंट है, याद आया आपको, मैंने बताया था B और A बराबर की डोमिनेंट है। ठीक है, और O कैसी है, रेसेसिव है। O कैसी है, रेसेसिव है, तो O वाली तो अपने आप को शो करेगी नहीं। ठीक है, B वाली अपने आप को शो करेगी, इसलिए यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, B। समझ में आता जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर अलग से केस लेते हैं, IA और IB। यानी कि ऐसा पर्सन है ये जिसके पास IA और IB दोनों एलील हैं। इस कंडीशन में इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस कंडीशन में क्योंकि IA और IB दोनों बराबर की डोमिनेंसी शो करती है, दोनों बराबर है, इसलिए इस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। ठीक है, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। लास्ट अब हम बात करते हैं IO और IO, यानी कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास दोनों एलील OO वाली है, OO वाली। अब A भी नहीं है, B भी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ O। जब O वाली है, जब आपको नोकिया वाला मिल रहा है, कोई और मिल ही नहीं रहा पड़ा हुआ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर तो नोकिया ही लेंगे। तो इसका मतलब अगर OO वाली है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पर O। तो आपको समझ में आ गए, ये चारों, इनका स्क्रीनशॉट लो और इन चारों को अच्छी तरह से समझो, फिर मैं एक केस कराती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट।
ओके, चलिए एक फटाफट से क्रॉस करा लेते हैं हम। यहां पर मैंने एक मेल लिया है और एक फीमेल, ठीक है। मेल का जो जीनोटाइप है वो है IA-IO और फीमेल का है IB-IO। ओके, चलिए तो अब हमें निकालना है कि इनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, जो चाइल्ड है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ओके, वेरी इजी। अभी अभी आपको एक टेबल बनवाई थी मैंने, उसमें से देख के सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस मैन का क्या होगा। एक A है, एक O, दो एलील हैं जिसमें से O वाली शो नहीं करेगी, एक के A के आगे केवल और केवल A वाली ही शो करेगी, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A। ओके, अब इसमें भी B है और O है, O वाली तो शो नहीं करेगी अपने आप को, केवल B वाली करेगी, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा D। अब चलिए फटाफट से बना लीजिए इसके गैमीट। ये तो हो गए पेरेंट, ठीक है, बिना गैमीट बनाए कभी कोई क्रॉस मत कराना, ठीक है। तो फटाफट से इसके गैमीट बना लीजिए, IA और IO, ये मैंने अलग अलग गैमीट में रख दिए। अब IB एंड IO, इसको भी मैंने अलग अलग गैमीट में रख दिया, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बताया था मैंने आपको बनाना, डायरेक्ट भी करा सकते हो, पुनेट स्क्वायर से भी करा सकते हो। इन दोनों को यानी कि फीमेल के इसको यहां रख दो और इन दोनों को यहां रख दो, IA-IO। ओके, अब फटाफट से इसे करो, ये I और I, A और B, A और B। ओके, चलिए अब इस वाले बॉक्स को भरो, IA-IO, IA-IO। अब इस वाले बॉक्स को भरो, IB-IO, IB-IO। चलिए अब इस वाले बॉक्स को भरो, IO-IO। हाँ जी, क्लियर। अब चलिए ब्लड ग्रुप देखते हैं हम इसका कैसा कैसा। वो जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी ना, उस लिस्ट में आप देख के बताइए, A और B दोनों एलील हैं, दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट है, बराबर की इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB। ओके, चलिए अब इस केस में देखिए, A और O तो रेसेसिव है, ये तो A के आगे अपने आप को दिखा नहीं सकती, केवल और केवल बचता है A, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A। यहाँ देखिए B और O, ठीक है, O रेसेसिव है, B के आगे शो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा B। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, दोनों O है, कोई और है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो 4 चाइल्ड मिलेंगे, ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे, 25% AB, 25% A, 25% B एंड 25% O। 4 और टाइप के ब्लड ग्रुप हमें यहाँ मिल जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।